أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मेरे अजीज़ बच्चे, सब लोग ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कैसे हैं पूछते वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है। क्या बोलना है? अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग नाश्ता किए? क्या क्या था नाश्ते के लिए? माशाअल्लाह, अम्मी बहुत अच्छी तरह खिलाए होंगे तुम्हें। माशा, बहुत अच्छा खाना था ना? ओके। पिछले पीरियड में हम क्या चर्चा कर रहे थे? हाँ, माँ बाप के बारे में। हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किससे एहतराम करना है? माँ बाप से एहतराम करना है। वही पढ़ रहा था ना? ओके। आज हमारा क्लास ख़त्म होने के बाद कोई माँ बाप से एहतराम छोड़ा है क्या? नहीं। अम्मी जो बोलती है, अब्बू जो बोलता है, उसको हम क्या करना है? मानना है। पिछले पीरियड हम लोग एक अरबी शायरी पढ़ा था ना, याद हो गया तुमको? हाँ, उसको तुम लोग कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखना। एक बार पढ़ेंगे हम लोग। ओके, सब स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। हम एक साथ पढ़ेंगे। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। उम्मी उम्मी मा अगलाहा, उम्मी उम्मी मा अगलाहा, हिय फी ऐनी मा अहलाहा। उम्मी उम्मी मा अगलाहा, हिय फी ऐनी मा अहलाहा, हिय फी क़ल्बी ला अंसाहा, अना उर्लीहा अना अहवाहा। माशाअल्लाह, सबको याद हो गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले पीरियड में तुमको बताया था, मैं एक वाक़या आपको सुनाऊंगा जो माँ के एहतराम करने की वजह से बहुत बुलंद मर्तबा हासिल किया, एक बहुत बड़े आलिम के बारे में। इंशाअल्लाह आज हम लोग वो कहानी सुनेंगे। सब लोग रेडी है ना? ओके, सिट डाउन, बैठिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने कुरान शरीफ में फरमाता है, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। जोर से पढ़ो। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला माँ बाप का एहतराम के बारे में बताते हुए हमसे बताया, फला तकुल लहुमा, तुम उन दोनों से नहीं कहना है उफ़्फ़िन, हो उफ़्फ़ की बात। यानी हमको एक चीज़ पसंद नहीं आया तो हम है बोलेंगे ना, है
ऐसा हमारे नफरत दिखाने वाली बात ही अम्मी से अब्बू से नहीं बोलना है। हुई कुछ बुरी बात हुई, अम्मी हमको कहना दी, हमको पसंद नहीं है, क्या कहना है, नहीं बोलना है। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। हम अपने माँ बाप से उफ़ का मायना उफ़ बोले तो हुई, हैश हैश। हम अपने अंदर नफरत आते वक्त जबान से निकलने वाली बात है ना, हैश। ऐसा ऐसी एक बात भी हम क्या नहीं करना है, अपने माँ बाप से नहीं बोलना है। तो फिर माँ बाप को गाली देना, माँ बाप से गुस्सा रखना, माँ बाप से जुदा होके रहना, तो उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कुरान शरीफ ने अल्लाह हमसे हुक्म दिया, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन। तुम माँ बाप से नफरत का इशारे की बात भी नहीं बोलना है। अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीज बच्चों, हम उस वाक़े की तरफ जा रहे हैं। एक दिन एक माँ अपने बच्चे से बोली, ए मेरे बच्चा, थोड़ा पानी लाओ, थोड़ा पानी लाओ। रात में था तो बच्चा बाहर जाके, उस ज़माने में घर के अंदर पाइप नहीं होगा, नल नहीं होगा, वहाँ से पानी लेने के लिए नहीं होगा, तो कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी कुआं के उधर जाना पड़ता है। तो अब माँ ने बच्चे से कहा, बच्चा ज़रा पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। तो बच्चे पानी लेके आया, अम्मी की बात मान के पानी लेके आया। बच्चे आते ही अम्मी सो गई थी, अम्मी थक गई थी। उसकी वजह से बच्चे पानी से लेके आते ही माँ क्या हो गई थी, सो गई थी। बेचारा बच्चा अफसोस हो गया, लेकिन अपने माँ को नींद से जगाना उसको अच्छा नहीं लगा। अम्मी सो गई है तो उसको जगाना अच्छा नहीं है। तो ये बच्चा पानी का वो ग्लास लेके अम्मी के सामने खड़ा रहा। बहुत देर के बाद अम्मी जागी। अम्मी अपनी नींद से उठी तो देखा अपने बेटा सामने पानी से खड़ा हुआ है। बच्चा आया और अम्मी को सोते हुए देखा। अम्मी को जगाना एक तकलीफ देने का जैसा लगा, इसलिए वो ऐसा ही अम्मी नींद से उठने तक इंतज़ार किया। तो अम्मी आँख खुली तो क्या है, बच्चा पानी से खड़ा हुआ है। अम्मी बहुत खुश हुई, अपने बच्चे के लिए दुआ किया, अपने बच्चे को बड़ा आलिम बनाने के लिए दुआ किया अल्लाह से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दुआ को कबूल किया। वो बच्चा बाद में एक बहुत बड़ा आलिम हो गया, जिसका नाम है इमाम नववी रज़ियल्लाहु अन्हु, यहया बिन शरफ। इमाम नववी रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम। बहुत सारी हदीस की किताबें, फ़िक़्ह की किताबें, बहुत सारी किताबें उन्होंने तसनीफ़ किया। तो उसका एक असल वजह था अपनी अम्मी की दुआ। अपनी अम्मी से एहतराम किया तो अपने अम्मी उनको दुआ करके दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म के मैदान में उसको बुलंद मर्तबा दिया। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से चल रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते में चल रहे थे।
तो रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम गिर पड़ा, तो एक आवाज़ सुनाई दी उसको, एक आवाज़ ऊपर से, एक आवाज़, ये मूसा अब से तू चलते वक्त थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि तुम्हारा अम्मी का इंतकाल हो गया है। अभी तक तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए दुआ करती रहती थी, इसलिए तुमको हिफाजत था, तू महफूज था, तुमको ऐसा गिरने पड़ने से तू बच जाता। अभी हमारे अम्मी तुम्हारे साथ नहीं है, तो हमारे अम्मी, हमारे अब्बू, वो लोग हमारे साथ होना, हमसे खुश होना हमारे दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अज़ीज़ बच्चों, मुझे यकीन है आप लोगों का मेरी इस बात बहुत पसंद आई होगी। तुम लोग अपने दिल से फैसला किया होगा, मैं ज़रूर अपने माँ बाप से एहतराम करूँगा, ज़रूर मैं अपने माँ बाप की बातों को मानूँगा। अब्बू जो बोलता है, अम्मी जो हुक्म देती है, उसको मैं अमल में लाऊँगा इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। कभी भी हम अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं देना है, कुछ भी तकलीफ़ नहीं देना, क्योंकि हमारे माँ बाप ज़रूर हमारे अच्छाई के लिए सोचते रहते हैं। अम्मी के चेहरे की तरफ खुशी के साथ देखना इबादत है। ये मेरे बच्चों, अपने माँ के चेहरे की तरफ खुशी के साथ देखना क्या है? इबादत है। छोटी बात नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, माँ बाप की इताअत करना भी उससे बढ़कर बड़ी इबादत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी दुआ सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी दुआ। उस दुआ को तुम हमेशा हर एक नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करके देना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सब लोग ऐसा हाथ पकड़िए, ऐसा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जोर से। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। एक मरतबा बुलंद आवाज़ में हम अल्लाह से पूछ रहे हैं, हमारे माँ बाप पर रहमत करने के लिए हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा, रब्बी ये मेरे रब, रब्बी ये मेरे रब, इरहमहुमा मेरे माँ बाप के ऊपर रहमत कर, रहमत फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा कि जब मैं बचपन में था वो मुझको पाला है, बचपन में जैसा वो मुझको पाला है, पोसा है, उसी तरह ये रब तू मेरे माँ बाप के ऊपर रहमत फरमा। तो मेरे बच्चों, आप लोग दुआ करेंगे ना? क्या दुआ करेंगे? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जोर से। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हर एक नमाज हम जब दुआ करते हैं, तो हमारी दुआ में ये दुआ भी शामिल होना है। तो हम माँ बाप से अपने हक़ अदा करने वाले में शामिल हो जाएंगे, हम अपने माँ बाप से मोहब्बत देखने वाले में शामिल हो जाएंगे, हम अपने माँ बाप की इताअत करने वालों में शामिल हो जाएंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म मानने वालों में शामिल हो जाएंगे। हर एक दुआ, उस दुआ में हम
एक इम्तिहान में नंबर 1 मिलने के लिए दुआ कर रहे हैं, हम अपनी बीमारी से शिफा मिलने के लिए दुआ कर रहे हैं, हम अपने गाँवों का मुसीबत ख़त्म होने के लिए दुआ कर रहे हैं। क्या भी दुआ हम कर रहे हैं उसके साथ ये दुआ भी करना है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। एक बार भी, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ज़ोर से, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब को अपने माँ बाप से एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की दिलामंदी के साथ जन्नत में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, या रब्बी सल्लि